एक लड़का लड़की की सगाई हो गई, रीट की परीक्षा दी थी, घर वालों को पता था कि रीट की परीक्षा देंगे नौकरी लग जाएगी। अपने यहां तो मास्टर मास्टरनी बन जाए तो उस घर की अर्थव्यवस्था सुधर जाती है, मेरे से ज्यादा कौन जानेगा। तो रीट की परीक्षा दी, दोनों की सगाई हो गई। लड़के ने लड़की को टेलीफोन किया कि शादी का क्या इरादा है। लड़की ने कहा शादी कैंसिल। तो लड़के ने कहा क्यों, जब तेरी रीट कैंसिल हो गई तो शादी भी कैंसिल। अशोक गहलोत के राज में 19 बार पेपर लीक हुए और 19 ही परीक्षाएं लगातार हुई थी। यदि उन परीक्षाओं की परीक्षाएं हो जाती, साक्षात्कार होता, अपॉइंटमेंट मिल जाता तो 95,000 लोगों को नौकरियां मिल जाती जो पिछले 4.5 साल से नहीं मिली। अभी आदरणीय राठौड़ साहब कह रहे थे और ये बात सही है, पिछले 4.5 साल का आंकड़ा है कि ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 10,000 नौजवानों की हत्या की जिम्मेदार है, उसकी अपराधी है, जिसमें 2,500 विद्यार्थी हैं। 10,000 का आंकड़ा कम नहीं होता। ये वो आंकड़ा जैसे नोहर के हनुमानगढ़ के एक विद्यार्थी कन्हैयालाल ने कहा, जब पर्चा लीक हो गया, कहा सॉरी पापा मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। ये अशोक गहलोत की सरकार किसानों के उस आत्महत्याओं की भी जिम्मेवार है। राय सिंह नगर के, ठाकरी के, सोनलाल कडेला से लेके, सुरजाराम से लेके राधेश्याम तक 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। ये किसानों की हत्यारी सरकार है, ये नौजवानों की हत्यारी सरकार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा को, हिमांशु जी को मैं बधाई दूंगा कि उनके नेतृत्व में उन्होंने बेरोजगारी और पेपर लीक के लिए बीड़ा उठाया है। और ये पेपर लीक का आंदोलन, और आंदोलन बीजेपी ने पहली बार नहीं किया। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, सितंबर 2019 जिस समय 1.5 लाख स्थानों पर हमने बिजली के लिए आंदोलन किया था और सरकार को बिजली कम करने के लिए, दरें कम करने के लिए घुटने टेकने पड़े थे। जिस जगह खड़े हैं और उस जगह से आगे जाएंगे वो जगह गवाह है। वो जगह गवाह है 15 फरवरी 2022। 15 फरवरी 2022 इस बात की गवाह है कि ऐसा ही जंगी प्रदर्शन हुआ था। इस सरकार की नीयत देखिए, ये प्रतिशोध की राजनीति करती है, ईर्ष्या की राजनीति करती है, बदले की दुर्भावना की राजनीति करती है। हमारे बहुत सारे नौजवान साथियों पर लाठीचार्ज हुआ। मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं जिंदगी और मौत से लड़ने लगा। 6 फरवरी 2022 की मुझे घटना याद है कि जब मैं कोटा से चला था, इसी कांग्रेस पार्टी के 250 गुंडों ने मुझ पर हमला किया, सिर्फ डराने के लिए कि राजस्थान में नौजवान और पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन नहीं करे। और ये नैतिक पराजय कांग्रेस पार्टी की है। ये प्रदर्शन हमको विधानसभा में करना था। हमने पूछा था अध्यक्ष महोदय से कि शनिवार को विधानसभा चलेगी क्या, उन्होंने कहा हां चलेगी। उसके बाद ही हमने ये आंदोलन का तय किया था। कल अचानक पता लगा कि विधानसभा स्थगित हो गई। रास्ता बदलना पड़ेगा। गहलोत साहब रास्ता बदलेंगे लेकिन इरादे नहीं बदलेंगे, और इरादे बदलेंगे भी नहीं, कभी न झुकेंगे न डरेंगे। ये कैसी प्रतिशोध की राजनीति करती है मैं बताता हूं आपको। हमारे प्रदेश की महामंत्री दिया कुमारी जी के, उनकी पैतृक संपत्ति पर कल 400 जेडीए के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। वहां कब्जानों के नियत से आते हैं, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट थे। उन अधिकारी कर्मचारियों को रात को भागना पड़ा क्योंकि कानूनी रूप से हमारी महामंत्री मजबूत थी और मजबूती से खड़ी थी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के राज का नमूना है।